भारत को दो मोर्चों पर घेरने की कोशिश में लगा ड्रैगन। लद्दाख तो बहाना है, पूर्वोत्तर पर कब्जा जमाना है, कश्मीर में पाकिस्तान की मदद कर रहा है ड्रैगन। चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देने को तैयार भारत। दोस्तों, बीते करीब 19 महीनों से चीन से लगती भारतीय सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसकी वजह है चीन का अड़ियल रवैया और उसकी विस्तारवादी नीति। इसी नीति के तहत वो पूर्वी लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। लद्दाख को लेकर चीन की हरकत उसके अड़ियल रवैये और विस्तारवादी नीति को ही दर्शाती है। चीन की तरफ से कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि भारत ने लद्दाख पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि लद्दाख हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है, तो कब्जे का सवाल ही नहीं है। दरअसल चीन 1959 के प्रस्ताव के तहत भारत चीन के बीच तय सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। इसके अलावा चीन पूर्वोत्तर राज्यों से लगती चीन की सीमा को तय करने के लिए बनाई गई मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन को 1914 में तिब्बत शिमला में हुए समझौते के बाद अमल में लाया गया था। ये लाइन तिब्बत और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा को तय करती है, लेकिन चीन की जमीन खाने वाली आदत की वजह से वो अब भारत के इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए है। 1962 और 67 में चीन पूर्वोत्तर पर कब्जे की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सका है। और अब अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से लगा हुआ है, और इसी वजह से वो भारत को दो मोर्चों पर फंसाए हुए है। एक तरफ वो लद्दाख में घुसपैठ कर माहौल खराब कर रहा है, तो वहीं अरुणाचल के करीब गांव बसा रहा है, तो कश्मीर में अपने भिखारी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। दरअसल चीन की साजिश ये है कि वो भारत को ज्यादा से ज्यादा मोर्चों पर फंसा कर रखे, और जब समय आए तो किसी एक तरफ से मोर्चा खोलकर भारत को सबक सिखा सके। लेकिन भारत ने भी चीन के साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान रखी है, और यही वजह है कि पिछले 19 महीनों से भारत LAC पर सीना तान कर चीन का मुकाबला कर रहा है। चीन के पूर्वोत्तर को लेकर क्या इरादे हैं, इसका पता पिछले साल चीन में जीव पोर्टल पर छपे एक 72 पेज के आर्टिकल को पढ़कर समझा जा सकता है। इस एक आर्टिकल में चीन ने अपने दिमाग का सारा जहर उगल दिया है। इसको पढ़ने के बाद चीन के खतरनाक इरादों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। इस आर्टिकल के मुताबिक भविष्य में भारत चीन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन के इसी आर्टिकल और उसकी सोच के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि चीन अपने भविष्य के इस खतरे को दूर करने के लिए क्या प्लान बना रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क काटने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आपको चीन के इरादों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूर्वोत्तर पर कब्जे का ख्वाब पाल रहा है चीन। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन रच रहा है साजिश। क्या भारत की बढ़ती ताकत से डर गया है चीन? क्या इसी डर की वजह से चीन दिखा रहा है आक्रामकता? दोस्तों, पिछले साल मई में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अचानक चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की? और ऐसा क्या हुआ कि चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटा और वहीं जम गया, और पिछले 19 महीनों से ही दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा है जिस पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। दरअसल चीन की इस आक्रामकता की वजह है डर, जो उसे भारत से लग रहा है, और अपनी इसी डर की वजह से वो भारत के सामने झूठी आक्रामकता दिखा रहा है। इस बात का खुलासा कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके और वर्तमान में सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट जयदेव रनाडे ने किया है। रनाडे ने चीन को लेकर जो बातें कही हैं वो चीन की हरकतों को देखकर सही भी लगती हैं। रनाडे की माने तो पिछले कुछ वक्त में शी जिनपिंग चीन में बहुत ताकतवर हुए हैं। 2008 में सत्ता पर काबिज होने के बाद जिनपिंग ने पूरी तरीके से चीन पर अपना नियंत्रण कर लिया है, और उनकी ख्वाहिश चीन के इतिहास में माओ त्से तुंग और डेंग की तरह अमर होने की है। इसके लिए वो आक्रामक विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि रनाडे की माने तो जिनपिंग के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनकी हर कूटनीति का जवाब देने के लिए भारत के पास PM मोदी जैसे नेता खड़े हैं, जो डटकर चीन की हर चालबाजी का जवाब दे रहे हैं। और PM मोदी के रहते हुए जिनपिंग का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रनाडे की माने तो चीन की आक्रामक नीति का जवाब PM मोदी बड़े ही सटीक तरीके से दे रहे हैं। इसके लिए एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत गठबंधनों के जरिए चीन की घेराबंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ
उस सप्लाई चेन पर निर्भरता कम की जा रही है जिस पर चीन का दबदबा है। यानी अगर चीन भारत को 2 मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहा है तो पीएम मोदी भी बड़ी ही चालाकी के साथ चीन के उस हिस्से पर वार कर रहे हैं जहां उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो। इसके अलावा रनाडे ने चीन के उस खतरनाक प्लान के बारे में भी बारीकी से समझाया जो चीन अपने दिमाग में पाल रहा है। दरअसल पिछले साल चीन के एक पोर्टल पर एक आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में चीन का वो प्लान था जो वो भारत के खिलाफ अपनाने की तैयारी में है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो आप लोगों को चीन के शैतानी दिमाग की हर चाल समझ में आ जाएगी। इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत भविष्य में चीन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसके पीछे दलील दी गई कि फिलहाल भारत भले ही चीन से बहुत पीछे हो, लेकिन आबादी और दूसरी बढ़तों की वजह से कुछ ही सालों में वो चीन को पीछे छोड़ने में सक्षम होगा और तब वो चीन से बदला चाहेगा। आर्टिकल में यह सलाह दी गई है कि चीन अक्साई चीन के साथ साथ पूरा पीओके, बाल्टिस्तान और गिलगित पर कब्जा कर ले, लद्दाख पर भी नियंत्रण करे और पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा करने में मदद करे। आर्टिकल में यह भी सलाह दी गई कि चीन को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बाकी देश से अलग कर देना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इंडिया कभी भी चीन के लिए चुनौती न बन पाए। इसको देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर चीन पिछले 19 महीनों से कुछ ऐसा ही कर रहा है। दरअसल चीन की मदद से पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है और ये तो अब दुनिया जान रही है कि भिखारी देश पाकिस्तान, जिसके पास देश चलाने तक के पैसे नहीं है, वो आतंकियों को कैसे पाल रहा होगा। तो इसका जवाब है कि चीन इस काम में उसकी मदद कर रहा है। वही पूर्वोत्तर के राज्यों पर कब्जे के लिए चीन ने अपनी पहली चाल चल दी है और चाल के तहत चीन ने भूटान के साथ अपना सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता किया है। दरअसल इस समझौते के पीछे चीन का मकसद चिकन नेक पर कब्जा करना है, जो भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। हालांकि चीन का यह सपना कभी पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले 19 महीनों में भारत भी चीन की साजिश को अच्छे से समझ चुका है। क्योंकि भारत अब कुछ ऐसा कर रहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में चीन आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। भारत ने चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण सहित कई बुनियादी ढांचों का विकास किया है। दोस्तों, चीन ने भारत को हर तरफ से घेरने का प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन क्या भारत चीन को इस प्लान में मात दे पाएगा? और पिछले 19 महीनों में चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत ने आखिर क्या तैयारी कर रखी है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इस तैयारियों के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। क्या चीन से टकराने के लिए तैयार है भारत? पूर्वोत्तर को बचाने के लिए क्या है भारत का प्लान? दोस्तों, चीन के दिमाग में चल रहे खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारत पिछले 2 सालों से लगातार तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत ने पिछले 20 महीनों में दुनिया भर के देशों से हथियार की खरीद की। चीन के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा पहले से ही मौजूद है। चीन से टकराने के लिए भारत ने भी S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जो भारत आने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं LAC पर भारत की सेना भी लगातार चौकसी बरत रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेनाएं लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि लड़ाई सिर्फ फौज से ही नहीं जीती जाती, बल्कि जंग के लिए बेहतर भी होना चाहिए। चीन ने LAC में अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया है। LAC के पास चीन ने एयरपोर्ट से लेकर हाईटेक बंकरों तक का निर्माण किया है, जहां वो अपने हथियारों को रखता है। वहीं इसके मुकाबले भारत का LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 20 महीनों में भारत ने जिस तेजी के साथ इन इलाकों में खुद को मजबूत किया है, वो काबिल तारीफ है। चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत LAC पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। हाल ही में BRO के DG ने भी दावा किया था कि LAC पर अब भारत और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं है। 1962 के युद्ध में तवांग से बोमला तक भी कोई सड़क नहीं थी, जिसका खामियाजा भारत को हार से उठाना पड़ा था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। यहाँ करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीला टनल के निर्माण का काम बेहद तेजी से चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर, टेंगा, रूपा, चारदूर, तवांग रोड को जोड़ने वाली सेना टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसके करीब ही इसकी एक दूसरी टनल है। इस टनल के एस्केप ट्यूब करीब 980 मीटर लंबी है। फरवरी 2019 में PM मोदी ने इस ऑल वेदर टनल की आधारशिला रखी थी। इसका काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी अटल टनल के बन जाने से अब सेना के साजो सामान को किसी भी मौसम में LAC तक पहुंचाया जा सकेगा। वहीं LAC के पास भी सेना ने चीन जैसी तैयारी ही कर रखी है। सेना के जवानों को ठंड से बचाने के लिए हाईटेक बंकर बनाए हैं। वैसे तो पिछले 1.5 साल में भारतीय सेना ने अपनी रक्षात्मक ताकत को काफी मजबूत किया है और तिब्बत में PLA की तैनाती की बराबरी की है। LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर
और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बेहतर करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। हालांकि चीन के लिए इस बार ये जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर चीन ये सोच रहा है कि 62 की तरह इस बार भी भारत को मात दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 60 सालों में भारत काफी बदल चुका है। तो चीन का यह प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा।